चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसमें से एक क्वेश्चन आपके कोई सा भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1857 का संग्राम के समय भारत में शासक कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड जफर था। कौन था? बहादुर शाह सेकंड जफर। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन कौन थे? पार्मस्टन थे। आगे बढ़ते हैं हम। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन, और इनकी यहाँ जो प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह था तो क्या था? कमल व रोटी। राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजेंट टू द गवर्नर जनरल, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति का जो संग्राम था, जो कारण क्या था? कारण क्या क्या थे हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो वो थी एक संधियां। कौन कौन सी संधियां? सहायक संधियां, ठीक सा। और एक आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां, ये थी। हम पहले ये पढ़ते हैं लॉर्ड वेलेजली जो सहायक संधियों के बारे में। ये थी प्रथम रियासत कौन थी जो सहायक संधि की लॉर्ड वेलेजली की? तो वो थी भरतपुर। कौन थी? भरतपुर थी। कब हुई? तो सितंबर 1803 में। और यहाँ के शासक कौन थे? तो रणजीत सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे? तो रणजीत सिंह। और दूसरी रियासत थी कौन? अलवर। दूसरी रियासत थी अलवर। और कब? नवंबर 1803 में। और शासक था यहाँ का बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। उसके बाद में है आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। ये कौन? यहाँ पर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। और राजस्थान के साथ चार्ल्स मेडकॉफ। राजस्थान के साथ कौन था? तो चार्ल्स मेडकॉफ। प्रथम रियासत कौन थी? तो करौली थी। इसमें प्रथम रियासत कौन थी? तो करौली थी। कब हुई? तो 9 नवंबर 1817 को। कब हुई? 9 नवंबर 1817 को। और यहाँ के शासक कौन थे? हरबख्शपाल। कौन है? हरबख्शपाल सिंह थे। और अंतिम रियासत कौन थी जो 1857 क्रांति में शामिल हुई? तो वो थी सिरोही। कौन थी? सिरोही। और कब हुआ? 11 सितंबर 1823 को। और शासक कौन था? यहाँ का शिव सिंह था। कौन था? शासक शिव सिंह का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाला रियासत कौन थी? तो वो थी कोटा। और कब हुई? 26 दिसंबर 1817। कब हुई? 1817 को। चलिए, और यहाँ के शासक कौन थे? तो थे मतलब कोटा के शासक महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। कौन थे? महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधियां राजाओं व वर्सेज अंग्रेजों के मध्य। संधियां किस किस के मध्य हुई? राजाओं वर्सेज अंग्रेजों के मध्य। कारण क्या था? मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए, अंग्रेजों के प्रशासन चलाने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी कब स्थापना कब हुई? 1832 में। कहाँ पर हुई? तो अजमेर में। इसका प्रथम मुख्यालय अजमेर में। और 1845 में मुख्यालय बदलकर कहाँ किया? माउंट आबू सिरोही में। अधिकारी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि एजीजी। कौन थे? एजीजी। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे अब्राहम लॉकेट। सर्वप्रथम कौन थे? तो अब्राहम लॉकेट। और 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन पद पीए पॉलिटिकल एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रियासत और शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कौन कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो कौन कौन थे? तो देखो पढ़ लेते हैं। रियासत, शासक और पॉलिटिकल एजेंट। चलिए साहब, मेवाड़ में स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। मारवाड़ में तख्त सिंह और पीए थे मैक मेसन। कोटा में राम सिंह सेकंड और पीए थे मेजर बटन। जयपुर में सवाई सिंह सेकंड और पीए थे मेजर ईडन। कौन थे? मेजर ईडन। और भरतपुर में कौन थे? जसवंत सिंह और इनके पीए थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के
संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कारण क्या था पढ़ लेते हैं। सेना भर्ती अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नियम, भारतीय सैनिक समुद्र पर जाकर युद्ध करेंगे। भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी, जिसमें क्या था, गाय और सूअर की चर्बी थी उसमें। सर्वप्रथम विरोध बैरकपुर छावनी बंगाल, कहाँ से हुआ? बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? 1857 को दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी। हुसैन और बग, कौन थे? हुसैन और बग। और जो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई वो कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 1857 के संग्राम के समय राज्य की 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो कौन कौन सी थी पढ़ लेते हैं। नसीराबाद छावनी अजमेर सबसे बड़ी छावनी थी। देवली टोंक सबसे छोटी। एरनपुरा पाली मारवाड़ रियासत की सबसे सर्वाधिक विद्रोह वाली। और नीमच मध्य प्रदेश में सीमांत छावनी, वर्तमान में राज्य के बाहर है। उसके बाद में ब्यावर अजमेर मेरू की छावनी, खेरवाड़ा उदयपुर में बिल्लू की छावनी। नोट क्या है इसमें कि ब्यावर में खेरवाड़ा ने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। राज्य की सैनिक टुकड़ियां क्या थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में और इसका मुख्यालय था झुंझुनू में। जोधपुर लीजियन में स्थापना 1835 में और इसका मुख्यालय एरनपुरा में। मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना 1841 में और मुख्यालय खेरवाड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई? तो 10 मई 1857 मेरठ से हुई। सूचना राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को मिली। और राजस्थान में कहाँ हुई? तो 28 मई 1857 नसीराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसीराबाद का विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। नसीराबाद का विद्रोह कहाँ हुआ? अजमेर में 28 मई 1857 को सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत हुई। प्रमुख नेता थे बख्तावर सिंह और NI नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इस विद्रोह में हुड व न्यूबरी मारे गए और पेनी और दिल का दौरा पड़ने से। चलिए साहब अधिकारी कौन था यहाँ पे? तो अधिकारी मेजर फिचार्ड अंग्रेज परिवार को लेकर ब्यावर चला गया और अन्य NI 30 NI थे। चलिए साहब नेटिव इन्फेंट्री वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भरतपुर का विद्रोह कब हुआ? 31 मई 1857 को। शासक जसवंत सिंह जो नाबालिग था, PA मॉरिसन था। भरतपुर सैनिकों का दोसा भेज दिया गया। गुर्जर व मेहू का विद्रोह किया और मॉरिसन आगरा भाग गया। आगे बढ़ते हैं। नीमच का विद्रोह सीमांत छावनी कहाँ? मध्य प्रदेश में। कब? 3 जून 1857 को। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने। प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कौन थे प्रमुख नेता? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। एबोट को गोली मार दी गई और नीमच के से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव चित्तौड़ में शरण मिली। अगला है कि मेजर सावर्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवार को जगमंदिर पिछोला जेल में ठहराया। नीमच छावनी की क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को देवली लूटी और दिल्ली चले गए। आगे चलते हैं। एरनपुरा की छावनी के बारे में है कि ये कहाँ पर? पाली में। रियासत मारवाड़ रियासत का भाग है। सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन सैनिक पूर्बिया कहलाते थे। यहाँ सैनिक क्या कहलाते थे? पूर्बिया कहलाते थे। और 1857 कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। और नेता कौन था? तो मोती खां, शीतल प्रसाद व तिलक राम थे। और नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलिए सब क्या नारा था? चलो दिल्ली नारो फिरंगी। कौन सी छावनी में ये नारा लगाया गया? तो एरनपुरा छावनी। कौन सी छावनी में? तो एरनपुरा छावनी। सैनिकों द्वारा माउंट आबू में विद्रोह किया गया। एजीजी लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर को मारा गया। चलो एरनपुरा में सैनिकों के साथ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिथोड़ा का युद्ध के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं
कि कहाँ पर हुआ? पाली में 8 सितंबर 1857 को। और किस किस के मध्य हुआ? तो वो हैं कुशाल सिंह चंपावत और ओनार सिंह, ठीक है, ओनार सिंह हत्तीकोट को ये मारा गया था और इस विजय हुए, कुशाल सिंह की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं। चैलमासा का युद्ध कहाँ? पाली में 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 8 सितंबर 1857। और चैलमासा का युद्ध कब हुआ? तो 18 सितंबर 1857 को। ये किस किस के मध्य हुआ? कुशाल सिंह चंपावत और पैट्रिक लॉरेंस वे मैग मेसन के बारे में। और कुशाल सिंह चंपावत क्या हुए? विजय रहे और मैग मेसन मारा गया। आगे चलते हैं चैलमासा का युद्ध गौरव कालू का युद्ध कहते हैं। मैग मेसन का शव अव्वा दुर्ग के बाहर टांग दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने अव्वा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली के कर्नल होम्स को भेजा। कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को अव्वा पर अधिकार किया। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गया। आगे बढ़ते हैं। एरनपुरा के सैनिकों में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में पराजित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मास्टर कैप्सूल में क्या है? सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है। वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी गई। चले साहब इनकी मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में। ये कहाँ अव्वा के ठाकुर था। ये कहाँ पड़ता है? तो पाली में। मारवाड़ की सेना व अंग्रेज दोनों को पराजित किया। भाई था पृथ्वी सिंह को अव्वा सौंप दिया और शरण कोठरिया रावत जोध सिंह के वहां शरण ली। आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1857 को नीमच में अंग्रेजों के सामने और टेलर कमीशन के तहत निर्दोष साबित हुए और मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई। आगे बढ़ते हैं हम। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। जन विद्रोह जनता द्वारा विद्रोह किया गया कोटा में। प्रमुख नेता जयदाल वकील थे और मेहराब खां रिसालेदार थे। यहाँ के पीए थे मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। शासक था महाराव राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड, जो अंग्रेजों का सहयोगी था। राज्य का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष हुआ। ठीक है, कोटा में ये राज्य का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष हुआ। सैनिक टुकड़ियां भवानी व नारायण राम सिंह सेकंड को कैद कर दिया गया और जनता द्वारा, ठीक है, और डॉक्टर समीट कोटम व डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी गई। बटन को सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर भी मारे गए। आगे हैं। कोटा पर जनता ने 6 माह तक अधिकार किया। कितने माह तक अधिकार किया? 6 माह तक। ठीक है। कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली में रोबोट्स आया और रोबोट्स व मदनपाल करोली ने मिलकर 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार किया। नोट: जयदयाल व मेहराब खां को फांसी हुई। एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी, यहाँ पर कोटा में कौन था? एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी। मदनपाल को उपाधि GCI, कौन सी? GCI और 17 तोपों की सलामी भी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ? 27 अक्टूबर 1857। कब हुआ? 27 अक्टूबर 1857 को। शासक भगवंत सिंह, नेता देवा गुजर, ग्वालियर व इंदौर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया व भगवंत सिंह को कैद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कैनिंग ने पटियाला सैनिकों को धौलपुर भेजा, विद्रोह का दमन किया। 1857 में विद्रोह का क्रम क्या था? क्रम देख लेते हैं हम कि सबसे पहले नसीराबाद में 28 मई को हुआ और फिर बाद में विद्रोह हुआ भरतपुर में 31 मई को, फिर नीमच में 3 जून को, उसके बाद में देवली का विद्रोह हुआ 5 जून को, फिर अजमेर जेल विद्रोह 9 अगस्त को, फिर एरनपुरा विद्रोह 21 अगस्त को, फिर कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर को, उसके बाद धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर को। ये था क्रम। आगे बढ़ते टोंक विद्रोह के बारे में। नवाब वजीरुद्दौला खां अंग्रेजों का सहयोगी था। सेना का नेतृत्व मीर आलम खां। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मास्टर कैप्सूल में क्या है? तात्या टोपा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? तात्या टोपा के बारे में।
चलिए, राजस्थान में प्रथम बार कब आए? तो 8 अगस्त 1858 को। कहाँ पर आए? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था। ग्वालियर के नेता थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ। 2 बार राजस्थान में आए। दूसरी बार कब आए? तो दिसंबर 1858 को। कहाँ पर? तो बांसवाड़ा में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक कुआड़ा का युद्ध हुआ भीलवाड़ा में कब हुआ? तो 9 अगस्त 1858 को। किसके मध्य? तात्या टोपे और रोबोट्स के बारे में। और तात्या टोपे की क्या हुए? पराजित हुए। अगला है सीकर में। सीकर का युद्ध हुआ था। सीकर का युद्ध हुआ कि 31 जनवरी 1859 में। किस किस के मध्य हुआ? तो वो हुआ तात्या टोपे और कर्नल होम्स के बारे में, और इसमें तात्या टोपे पराजित हुए। अगला पढ़ते हैं हम। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राज्य के सभी रियासतों में गए। तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर एमपी गए। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी 18 अप्रैल 1859 को मिली। और कहाँ? तो शिवपुरी एमपी सिंधिया महल में, और आलोचना मेजर सावर्स ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरचंद बांटिया के बारे में। अमरचंद बांटिया क्या था? जन्म 1793 में बीकानेर में। उपनाम नगर सेठ। ग्वालियर के व्यापारी। 1857 क्रांति के भामाशाह। फांसी 22 जून 1858 को ग्वालियर के सर्राफा बाजार में। और राजस्थान के मंगल पांडे भी इनको कहते हैं। 1857 की संग्राम की जानकारी सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई में मिलती हैं। और वीडी सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। बांकीदास की कविता आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये है। चलिए साहब आपकी ये संपूर्ण हुआ।